अध्याय 13। संज्ञा। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम आँखों से जो कुछ देखते हैं उन सब का नाम होता है। हमारे मन में जो भाव जागृत होते हैं उन सब का भी नाम होता है। इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, बच्चा, बालकृष्ण, आदमी, सुषमा, नारी, नौकरानी, मनीष आदि। स्थान, बाजार, गली, लखनऊ, शहर, विद्यालय, नोएडा, उपवन, छत आदि। प्राणी, तोता, चींटी, भैंस, मच्छर, अजगर, मछली, चिड़िया आदि। भाव, गर्मी, बचपन, हरियाली, मिठास, मित्रता, सजावट, ऊंचाई आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। ताजमहल भारत का गौरव है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं। उपयुक्त वाक्यों में महात्मा गांधी और अमिताभ बच्चन विशेष व्यक्तियों के नाम हैं और ताजमहल और भारत विशेष स्थानों के नाम हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। मेरे पास 2 बिल्लियां और 1 कुत्ता है। मेरे बस्ते में कहानियों की पुस्तक है। हवाई जहाज यात्रा का सबसे तेज साधन है। उपयुक्त वाक्यों में बिल्लियां, कुत्ता, बस्ता, पुस्तक तथा हवाई जहाज सभी एक वर्ग जाति का बोध करा रहे हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के वर्ग या जाति का बोध कराए वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनसे उनकी समस्त जाति का बोध होता है। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। उपवन में हरियाली है। फूलों की सुंदरता मन को मोह लेती है। करेले की कड़वाहट मुझे अच्छी नहीं लगती है। उपयुक्त वाक्यों में उन बातों की चर्चा की गई है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। हरियाली, सुंदरता और कड़वाहट ये शब्द गुण, विशेषता, अवस्था आदि का भाव व्यक्त कर रहे हैं। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि भावों का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। गंगा का जल भी दूषित होता जा रहा है। उसके पास सोने के बहुत से आभूषण हैं। उपयुक्त वाक्यों में जल द्रव्य का तथा सोना धातु का बोध करा रहे हैं। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पांचवा, समूहवाचक संज्ञा। जुलूस के कारण सड़क पर जाम लग गया। भीड़ ने मार मार कर चोर का बुरा हाल कर दिया। उपयुक्त वाक्यों में जुलूस तथा भीड़ शब्द किसी एक के विषय में नहीं बता रहे हैं बल्कि वे पूरे समूह का बोध करा रहे हैं।
जिन शब्दों से वस्तु अथवा प्राणियों के पूरे समुदाय या समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से निर्मित होते हैं। जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दास दासता, प्रभु प्रभुता। डाकू डाका, डकैती, दानव दानवता। कारीगर कारीगरी, गुरु गुरुत्व गुरुता। ठग ठगी, व्यक्ति व्यक्तित्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। आप आपा, पराया परायापन। अपना अपनापन, मम ममता ममत्व। अहा अहंकार, सुस्वत्व। निज निजत्व, सर्व सर्वस्व। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा, क्रिया भाववाचक संज्ञा। पालना पालन, जागना जागरण। लिखना लेखन, लिखाई, दौड़ना दौड़। हंसना हंसाई, हंसी, भूलना भूल। हमने जाना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के वर्ग या जाति का बोध कराए, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनसे उनकी समस्त जाति का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि भावों का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं।